मेरे 2.5 लाख खा गया है रईस अकबर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यूट्यूब फैमिली कैसे आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे, खुशखुश होंगे, मज़े में होंगे, अच्छे होंगे और अपने अच्छे से मसरूफ़ होंगे। और मैं भी ठीक हूँ। तो आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब फैमिली अगर मेरे चैनल नया है तो प्लीज़ सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लिया करें और मेरी वीडियो मुकम्मल अगर फुल वॉच किया करें। यूट्यूब फैमिली आप हमारी वीडियो के साथ बने रहिएगा। व्यूअर, तो मैंने आपसे एक बात शेयर करनी थी। वो बात ये है कि मेरे 2.5 लाख खा गया है रईस अकबर। रईस अकबर जो है 2.5 लाख खा गया है और उसका भाई है रईस जानिया उर्फ जहानी। ये दो भाई जो है ना, ये मेरा 2.5 लाख खा गया है। उस टाइम की बात है जब यहाँ हमारे मुल्क में नवाज शरीफ की हुकूमत थी, तो उस टाइम से मैंने इनको पैसे दिए और मैं था कराची में। और ये जो है हमारे हमसाए हैं, कहीं दूर के नहीं है, हमारे हमसाए हैं। तो इनको मैंने पैसे कैसे दिए थे तो ये मैं आपको वजाहत करता जाऊँ। क्योंकि मैं कराची में था तो मैं जो यानी कि कमाता था, मेरी वाइफ इकट्ठा करती थी बेचारी, एक एक रुपया इकट्ठा कर कर के यहाँ पे है ना मजदूरी भी और जानवर भी मेरे थे। कुछ मैंने जानवर बेचे थे और जो है ना बाकी जो इकट्ठा करती थी मेरी वाइफ बेचारी, अपने बच्चों का पेट काट काट के और अपना पेट काट काट के इकट्ठा कर रही थी। और ये हैं भी ज़िम्मेदार, कोई गरीब नहीं है, खाते पीते लोग हैं। और इनके ऊपर एक ऐसा वक्त आया कि फसल जो है ना इनकी जो बैठ गई, फसल में इनको नुकसान आ गया, तो इनको बहुत ज़्यादा घाटा आ गया और इनके पास आगे जो है ना फसल बोने के लिए पैसे नहीं थे। और इनकी दोस्ती जो है ना हमज़ा के अब्बू के साथ थी और हमज़ा का अब्बू इनके साथ बहुत अटैच था। तो उन्होंने हमज़ा के अब्बू से कहा कि यार भाई, हमारे ऊपर बहुत बुरा वक्त आ गया है, कहीं से कोई थोड़े से पैसों का जुगाड़ कर दें, हमने पैसे भी देने और फसल भी बोनी है। तो हमज़ा के अब्बू को पता था कि जो है ना मेरी बहन के पास पैसे हैं, रखे हुए हैं। और हमज़ा का अब्बू जो है ना अपनी बहन के पास आया, मेरी वाइफ के पास आया और उससे कहा कि हमारे साथ वाले जो हमसाया है ना, उन नाम बताया। तो मेरी वाइफ भी उनको जानती थी, हम सब जानते क्योंकि हम हमसाए हैं। तो हमज़ा के अब्बू ने कहा उनके ऊपर बहुत बुरा वक्त आ गया है, बहुत ही बुरा वक्त आया है और उनके पास कुछ पैसे नहीं है, ना ज़मीन बोने के ना कर्जा उतारने के। तो आपके पास जो पैसे अगर पड़े हैं, मुझे पता है आपके पास पैसे पड़े हैं जो आपने इकट्ठे किए हुए हैं, तो उनको दे दें और उनका बुरा वक्त टल जाएगा और जो है ना दुआ भी करेंगे। तो मेरी वाइफ ने कहा भाई मैं जो है ना वो पैसे इकट्ठे करेंगे, अपनी जगह बनवाऊँगी, क्योंकि ये कमरा है कब से मैं अपने शौहर को कह रही हूँ दूसरा कमरा बनवाऊँगी, तो जो है ना मैं अपना कमरा बनवाऊँगी। तो उन्होंने कहा कि भाई वो जो है ना अभी ये फसल बो लें, जैसे ही फसल काटेंगे वो आपको पैसे दे देंगे और काशिफ भी आ जाएगा कराची से और जो है ना फिर आप अपना कमरा बनवा लेना। तो फिर मेरी वाइफ ने कहा मैं पहले मशवरा करूँगी अपने शौहर से, फिर पैसे दूँगी। मेरी वाइफ ने फिर मुझे फ़ोन किया कि ऐसी-ऐसी बात है कि उन लोगों के ऊपर इतना बुरा वक़्त आ गया है कि उनके पास जो है फसल बोने के भी पैसे नहीं हैं और कर्ज़ वाले जो है ना उसको खा रहे हैं, उनके ऊपर बैठे हुए मुसल्लत होके। तो मेरा भाई आया है और उसने ऐसे कहा है। चलो मैंने कहा यार, पहले तो मैंने कहा भाई देख लो, मसला ना बन जाए कल को। तो उन्होंने कहा मेरे जो है ना भाई जो है ना वो कह रहे हैं कि वो नहीं खाएँगे, वो अच्छे हैं, बंदे अच्छे हैं। और मैं भी उनको जानता था, मैंने बोला हाँ भाई बंदे तो सही हैं, इतना फ्रॉडी वगैरह नहीं है, ज़िम्मेदार हैं, अगर आप का दिल करे तो उसको दे दें। तो उसने कहा चलो ठीक है, किसी के ऊपर अगर बुरा वक्त आए, अगर हम उनकी थोड़ी-सी हेल्प कर देंगे तो वो दुआ करेंगे और हमें दे देंगे। ऐसे हम जब आप आएँगे तो हम अपना जगह वगैरह का इंतज़ाम करेंगे, कमरा बनवाएँगे। उस टाइम महँगाई नहीं थी, तो मैंने कहा चलो ठीक है आप दे दो। जैसे ही वक्त गुज़रता गया, टाइम आया तो मैं भी आ गया। तो उन्होंने कहा भाई ये फसल हमारी बहुत उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गया, आप प्लीज़ मेहरबानी करें, अगले साल दे देंगे। मैंने कहा यार महँगाई हो जाएगी यार। उन्होंने कहा यार मिन्नत समाजत की। चलो मैंने कहा यार कोई बात नहीं। फिर जब फिर सीज़न आया, फिर मैं आया गर्मियों को, तो उन्होंने कहा अभी हमारे हालात उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गए हैं, प्लीज़ तो एक और हमें मौका दे दें। मैंने फिर बड़ी सोच-विचार के कहा, मैं चलो कोई बात नहीं, चलो सर्दियों को मैं जब आऊँगा तो फिर जो है ना 6 महीने के बाद मैं आता था कराची से घर। चलो मैंने कहा जब सर्दियों में आऊँगा तो फिर आप दे देना। उस टाइम जो फसल भी अच्छी होती है क्योंकि कपास की फसल होती है, पैसा ज़्यादा होता है। चलो मैंने कहा ठीक है। जब सर्दियों का फिर उन्होंने यही टोपी ड्रामा किया। मैंने कहा भई अब कुछ दाल में काला है, अभी ये जो है ना नहीं देने के चक्कर में आए। तो फिर मैंने उनको कहा कि भई मैं अपने बंदे लेके आऊँगा। फिर मैं 3-4 अपने रिश्तेदारों को ले गया, उन्होंने कहा भई पैसे इसके हैं
हम मानते हैं इसके पैसे हैं, लेकिन हमारे ऊपर थोड़ा सा बुरा वक्त आ गया है। तो जो है ना आप इस तरह करें कि अगली छमाही हम दे देंगे। फिर उन बंधु ने कहा चलो कोई बात नहीं यार, इतने दिन गए तो ये भी सही। मैंने कहा यार आप देख लें, फिर ये कोई ना कोई करेंगे ऐसी बात। ये अभी इनके ऊपर मुझे बिल्कुल एतमाद नहीं है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं अब हम देंगे, आप जो है ना हमें शर्मिंदा कर रहे हो। चलो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, आप जो है ना मुझे फिर दे देना। फिर मैं चला गया, फिर सब जगह फिर उन्होंने कहा हमारे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा क्यों नहीं है पैसे? उन्होंने कहा जब हमसे होंगे तो हम दे देंगे। तो अब ये देख रहे हैं तकरीबन 10 एक साल हो गए। तो यही टोपी ड्रामे कि हम दे देंगे, जैसी फसल आती है कि हम दे देंगे दे देंगे दे देंगे। अब मेरे पास ना कोई प्रूफ है, ना कोई लिख पढ़ा है, ना कुछ है। मैंने तो ऐसे यानी कि दे दिए थे एतमाद पर, लेकिन मुझे पता होता तो फिर पहले तो मैं देता नहीं। अगर देता तो कुछ लिख पढ़ करवा के देता। अब क्या करें, पैसे नहीं दे रहे। तो इसी वजह से मैंने ये वीडियो बनाई है, क्योंकि उसके कोई रिश्तेदार देखेंगे, कोई और देखेगा तो उसको मलामत करेंगे कि उस बेचारे गरीब के पैसे दे दो। तो इस वजह से मैंने बड़ी बड़ी सोच विचार के बाद वीडियो बनाई है कि अब शायद वो पैसे दे दें, कि उनको शर्म आ जाए और ऐसे गरीब बेचारे के पैसे दे दें। तो रईस अकबर साहब और रईस जानिया साहब, प्लीज़ मेरा जो है ना 2.5 लाख रुपया प्लीज़ दे दें। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, मैं आपसे लड़ भी नहीं सकता क्योंकि आप इलाके के ज़मींदार भी हैं और असर रसूख वाले बंदे भी हैं। मैं तो बेचारा गरीब आदमी हूँ। तो मैंने आपके साथ भला किया था और आपने ये सिला दिया कि मेरी सारी मेहनत के पैसे आप खा गए हो। मेरी वाइफ ने एक एक रुपया इकट्ठा किया, हमने जानम बेचे थे। मैं जो है ना गार्ड की ड्यूटी करता था कराची में। मैं रात को जाग जाग कर मैं ड्यूटी करता था। तो प्लीज़ मेरा जो है ना हक आप ना खाएं, आप जो है ना मेरे पैसे दे दें। मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि मैं आपसे लड़ नहीं सकता। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, और जो है ना जो भी है उसका रिश्तेदार अगर मेरी वीडियो देखे तो उन काफ़ी सारे मैंने अब उनके रिश्तेदारों को भी बोला है, उन्होंने भी उनको बोला है। वो कहते हैं कि भाई हमारे पास जब होंगे तो दे देंगे। तो 10 साल से ऊपर हो गए, कब होंगे? जब 10 साल हो गए नहीं दे रहे तो अब कब दोगे? जब सर से पानी ऊपर चला गया तो मैंने ये वीडियो बनाई है। तो प्लीज़ जो है ना अगर कोई उसका रिश्तेदार, जो उसका करीबी रिश्तेदार जो असर सूख वाला हो, तो प्लीज़ वो इनसे कहे कि मेरे पैसे दे दें, प्लीज़ गरीब के पैसे दे दें। गरीब आपको बद्दुआ करेगा तो फिर आपका कुछ नहीं बचेगा। 3-4 दफ़ा मेरी वाइफ भी उनके घर गई थी और उन्होंने क्या कहा तो वो जो है ना मेरी वाइफ आपको बताएंगी। मैंने जो बताना था बस इतना ये बता दिया। अभी मेरी वाइफ बताएंगी कि वो क्या कहते थे और क्या बोलते थे। फिर तो ये मेरी वाइफ खड़ी हैं, ये खुद ही बताएंगी। जब आप जाती थी तो रईस अकबर कहाँ छुप जाता था? रईस जानिया किचन में छुप जाता था, जानवरों में छुप जाता था, छुप जाते थे। कहते थे अगले इस गंदम में 6-6 महीने की मोहलत मांगते थे। जा जा के फिर मैं सर्दियों पे जाती थी, गर्मी में जाती थी। छोटे छोटे बच्चे से इकट्ठे करके उन्होंने पैसे मेरे खा ले। थोड़े थोड़े इकट्ठे करके काशिफ भेजता था। आप भेजते थे कराची में जब रहते थे। कुछ जानवर बेचे थे, कुछ कैसे इकट्ठे करके मैं सोचा था जा बनवाऊंगी। उन्होंने जालमों ने खींच के 2.5 लाख मेरा खा ले। इस जहान में तक खा ले, अगले जहान में इन्हें को नहीं बचूँगी, किसी दिन नहीं बचूँगी, क्योंकि मेरे हक हलाल के पैसे थे। मैं इन्हें को उधारे दिए थे। उस टाइम सौदे बेचारे बड़े बने हुए थे। कहते थे सारे हालात ख़राब थे। जब उन्हें को भी पता था इनकी जान नहीं है, कुछ भी नहीं है, फिर भी उन्हें को पता चला जो जानवर बेचे, बकरा पे जानवर बेचे थे। उन्हें को जैसे पता लगा मेरे भाई के आगे हाथ जोड़ते ऐसे मेस खिंडाते, ऐसे खिंडाते फिर उन्होंने पैसे मेरे छीन लिए। आज कितना साल हो गए मेरे पैसे। आज मैं बेटी पे इन्हें को पूरा बदनाम कर दूंगी। इन्होंने मेरे को जवाब दे दिया जो पैसे हम नहीं देते। इसलिए बेटी पे मैं आ रही हूँ, आपको बता रही हूँ बेटी वाले, क्योंकि रिश्तेदार हमारे बहुत देखते थे हमारा चैनल, वो भी देखते हैं चैनल। इनको बदनाम कर लूँगे, शायद ये बदनामी से मारे दे दें मेरे पैसे। मेरा 1-1 रुपया इकट्ठा किया मैंने, क्योंकि बच्चों से मुंह से खुंचका के उनके लिए जा बनवा रही थी। उन्होंने दुश्मन ने मेरे पैसे छीन ले।
क्या करूँ हूँ, अभी क्या करूँ? क्या बदनामी से मुझे पैसे दे दें? रईस अकबर इस जहान में तो खा ले, अगले जहान में आप कैसे मुझे पैसे दोगे? रईस अकबर ते रईस जहान है, आप कैसे मुझे पैसे दो? मैं आपको नहीं बचने वाली, कभी नहीं बचूँगी, कभी भी नहीं बचूँगी। मैं बेचारी के पैसे दो मैं एंड कर रही हूँ, वीडियो का एंड कर रही हूँ। आपको पता है मेरे पैसे देने हैं, जैसे हाल में कैसे हाल में आप मुझे पैसे वापस कर दो।